हेलो कहानी के दीवानों, मैं लौट आया हूँ आपके इट्स ओके टू नॉट बी ओके के एपिसोड नंबर 8 के साथ में। और आज का एपिसोड शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आती है तो, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर सेट कीजिएगा ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले पहुंचा दे। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस एपिसोड नंबर 8 को और इंजॉय करते हैं इसकी जर्नी। स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लेनर जिमी पर। एपिसोड 8 की शुरुआत में गैंगजी देता है मुनियुंग के बालों को एक मस्त फिनिशिंग और मुनियुंग गैंगजी से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो गैंगजी बोलता है बहुत मस्त, और एक प्यारी सी स्माइल देते हैं दोनों एक दूसरे को और इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। अब गैंगजी इसी प्यारी स्माइल के साथ में निकल जाता है हॉस्पिटल के लिए और गैंगजी को मुनियुंग के फादर से बात करने में पता चलता है कि उसको उसकी पत्नी का एहसास होता है इस हॉस्पिटल में होने का। ये बात आगे चल के रिलेट करेगी मुनियुंग के फादर से, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। बस इसी के साथ अब हमें दिखाया जाता है मुनियुंग और सैंगजी का सीन, जहाँ पे कि आज प्लान बनाया होता है गैंगजी ने अपने बचपन की उसी जगह पे जाके खाना खाने के लिए जहाँ उसकी मॉम उसे लेके जाया करती थी। तो मुनियुंग को जब ये पता चलता है तो वो भी जाती है उनके साथ में और ये लोग यहाँ पे खाना खाते हैं और काफी इमोशनल होते हैं, खुश होते हैं और इंजॉय करते हैं खाने को। अब क्योंकि गैंगजी लंच में आया होता है खाना खाने के लिए तो उसे जाना होता है, लेकिन उससे पहले वो अपने भाई को बस में बिठा के घर भेज देता है, लेकिन मुनियुंग नहीं जाती है और मुनियुंग उसे ले जाती है कॉफी शॉप में, जहाँ पे कि मुनियुंग देखती है एक बंदे को और बोलती है बहुत खूबसूरत, और गैंगजी ये देखने के बाद जलता है कि किसी को भी खूबसूरत बोल देती है। इसी के साथ में वो बंदा आता है मुनियुंग के पास में और बोलता है मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और जब मुनियुंग ये नोटिस करती है कि गैंगजी जल रहा है तो वो उसे और जलाती है और उसके साथ में सेल्फी लेती है, जहाँ पे कि उसका फैन उसके कमर में हाथ रखता है और गैंगजी उनकी फोटो खींच रहा होता है और गैंगजी साथ में जल भी रहा होता है। बस इसी के साथ में अब जब ये दोनों बाहर आते हैं तो गैंगजी बोलता है तुम्हें किसी के साथ चिपक के फोटो खिंचवाने की जरूरत क्या है, जहाँ पे कि मुनियुंग बोलती है किसी को जलन हो रही है और गैंगजी बोलता है अरे छोड़ो। बस जा रहा होता है गैंगजी यहाँ से और कोस रहा होता है उस बंदे को जो मुनियुंग के साथ फोटो खिंचवा रहा होता है, और मुनियुंग इसी के साथ में एक पेन निकालती है और बोलती है खूबसूरत, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि वो बंदे की तारीफ नहीं कर रही थी, उस बंदे के पास जो पेन था उसकी तारीफ कर रही थी। अब सीन दिखाया जाता है मिस्टर ली का, जो कि जूही से बात कर रहे होते हैं और बताते हैं कि मैंने तुम्हारा घर किराए पे ले लिया है, अब से मैं वहीं रहूंगा, और अपने प्यार का इजहार भी करते हैं साथ में, जहाँ पे कि जूही बोलती है तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलेगी। बस इतना बोल के यहाँ से निकल जाती है। अब मिस्टर ली बाहर आते हैं और कोस रहे होते हैं गैंगजी को कि दोनों लड़कियां एक ही बंदे के पीछे पड़ी हुई है क्या उस घुंचू के अंदर। बस इतना बोलने की जरूरत थी, गैंगजी वहाँ से गुजर रहा होता है जो कि मिस्टर ली को देख लेता है और देख के उसके पास में आता है और उसे डांटता है तुमने ही कहा है ना मुनियुंग को कि सबके साथ में चिपक के फोटो खिंचवाएंगे तो बहुत ज्यादा किताबें बिकेंगी, तुम दूर रहा करो उसे और ऐसी उल्टी सीधी सलाह मत दिया करो उसे, और बहुत ज्यादा डांट के निकल जाता है यहाँ से, जहाँ मिस्टर ली ये बोलते हैं मैंने किया है भाई। अब गैंगजी दो प्यार के पंछियों को पकड़ता है, आरम और जोंगजी, जिन्हें पकड़ के वो हॉस्पिटल के रूल बताता है तुम दोनों जानते नहीं हो क्या प्यार करना यहाँ पे रूल के खिलाफ है, अगर मैंने तुम्हारे बारे में बता दिया तो तुम दोनों में से किसी एक को दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो वो दोनों बताते हैं कि हम दोनों सच में एक दूसरे को प्यार करते हैं बड़े भाई गैंगजी ऐसा मत करना वरना हम बिछड़ जाएंगे, और उनसे गिड़गिड़ा के माफी मांगने लगते हैं कि भाई ऐसा मत करना। और जैसा कि हम जानते हैं गैंगजी उस समय नहीं बताता, लेकिन उन्हें एक सलाह देता है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से ठीक हो जाओ और ठीक होने के बाद बाहर निकलो ताकि तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सको। बस इसी सलाह के साथ गैंगजी यहाँ से चला जाता है। अब हमें मुनियुंग और सैंगजी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि सैंगजी को मैंगजी के बारे में पता चलता है, यानी कि उस बुड्ढे के बारे में, और पता चलने के बाद बोलता है कि ये मेरा है। बस अब दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे कि गैंगजी ने उन दोनों से कहा था कि अच्छे से रहना, लेकिन एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। बस इसी के साथ एंट्री होती है गैंगजी की और वो उन्हें देखता है इस हाल में, इतने अच्छे और प्यार से रहे आज के दिन ये। बस गैंगजी उन दोनों को छुटाता है, जहाँ पे कि दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और गुस्सा होकर चले जाते हैं। अब गैंगजी सैंगजी को समझाता है सैंगजी मैंने मैंगजी को इसलिए दिया था मुनियुंग को क्योंकि वो बुरे सपनों को पकड़ लेता है, और मुनियुंग को बुरे सपने आते हैं तो तुमसे ज्यादा जरूरत उसे थी इसलिए मैंने उसे दे दिया, और वो तितलियों को भी नहीं पकड़ता। बस सैंगजी जैसे ये सुनता है कि वो तितलियों को नहीं पकड़ता, वो दरवाजा खोलता है, जहाँ पे कि गैंगजी उसे बताता है वैसे भी मैं तुम्हारे साथ
साथ हमेशा रहने वाला हूँ। तो सैंगजी बोलता है ठीक है तुम दे दो इसे मुनियोंग को, मुझे मेरा भाई चाहिए गैंगजी, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस इसी के साथ वो सैंगजी को मना लेता है। अब हमें दिखाया जाता है गैंगजी को जो कि उस गुड्डे को जोड़ रहा होता है, यानी कि सिल रहा होता है, जहाँ पे कि मुनियोंग भी आती है और दोनों के बीच में बातें शुरू होती है, जहाँ पे कि गैंगजी एज यूजुअल अपनी प्यारी बातों से मुनियोंग को मना लेता है और मुनियोंग उस प्यारी चीज की बात करती है जो कि पेन होता है, जहाँ पे कि गैंगजी ये देखने के बाद समझ पाता है कि ये उस कॉफी शॉप पर भी इस पेन की ही बात कर रही थी। बस इसी के साथ ये दोनों इस प्यारे से मोमेंट को एंजॉय करते हैं और मुनियोंग वहाँ पे सो जाती है। तो गैंगजी उसके हाथ में वही गुड्डा दे देता है और इस प्यारे मोमेंट के साथ में ये नाइट खत्म होती है। अब दिन मिस्टर ली और जेसू की नोकझोंक से शुरू होता है, जहाँ पे कि मिस्टर ली शिफ्ट हुए हैं और क्योंकि वो रात भर खराटे ले रहे थे, जहाँ पे कि जेसू परेशान हो गया तो उसने उसकी दाढ़ी और मूंछ उड़ा दी। बस इन्हीं नोकझोंक के साथ अब हमें दिखाया था सू का सीन, जहाँ पे कि वो शिफ्ट हुई है जूही के साथ में। अब सीन दिखाया था हॉस्पिटल में, जहाँ पे कि मुनियोंग को दे दी गई है रीजॉइनिंग, यानी कि दोबारा से वो वहाँ पे अपने लिटरेसी का काम कर सकती है। और कुछ बाकी लोग भी होते हैं, जिसमें से कि जूही की मॉम भी होती है और जूही की मॉम मुनियोंग को खुश होकर बोलती है बेटी कभी घर आओ लंच पे। तो मुनियोंग बोलती है बिल्कुल आंटी, कभी जरूर आऊंगी। अब हमें उन लव बर्ड्स का सीन दिखाया जाता है, जिसमें से कि लड़की औरम का पति मिलने आता है उससे, यानी कि वो शादीशुदा है और उसका पति उसे पहले बहुत मारा करता था, इसीलिए आज वो इस साइको हॉस्पिटल में, जहाँ उसका पति अब घड़ियाली आंसू बहा रहा होता है और उसे घर लेके जाने के लिए कहता है। लेकिन आरम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है कि अब ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी से प्यार करती हूँ। बस इतना बोलना ही था, जहाँ पे कि उसके पति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी बीच में आती है मुनियोंग और मुनियोंग उसे बचाती है। तो उस लड़की के पति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है मुनियोंग के ऊपर और वो मुनियोंग को थप्पड़ मारता है बहुत तेज से, और यही इसे नहीं करना चाहिए था। जहाँ पे कि गैंगजी पहुंचता है और पहुंचने के बाद एक घुमा के घूसा देता है उसके और जमीन पे गिरा देता है। अब उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि इसने मुनियोंग के ऊपर हाथ उठाया कैसे, और वो उसे बहुत मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी पत्नी बीच में आती है और उसे बोलती है प्लीज इन्हें मत मारिए। जहाँ गैंगजी रुक जाता है, वरना इसका भूसा भर देता आज पूरी तरह से। बस इसी तरह से वो जाता है मुनियोंग के पास में, जहाँ वो उसे पूछता है तुम ठीक हो। तो मुनियोंग गैंगजी को देखने के बाद ठीक महसूस करती है। बस इसी के साथ सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल के डायरेक्टर के पास में, जहाँ पे कि ये एक बहुत बड़ा केस है, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा एक्शन बनता है, यानी कि गैंगजी को इस हॉस्पिटल से निकालने तक की नौबत आ जाती है। लेकिन जैसा कि हमें पता है अब वो डायरेक्टर गैंगजी का भी दोस्त है, या फिर यूं कह लो एक फैमिली फ्रेंड की तरह ही हो चुका है। तो वो उसे निकालता नहीं है, सिर्फ सस्पेंड करता है और गैंगजी सस्पेंड होने के बाद यहाँ से जा रहा होता है। जहाँ बाकी लोग उसके लिए गम बनाते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं गैंगजी के चेहरे पे एक अलग ही तरह की मुस्कान थी, यानी कि वो एक अलग ही तरीके से हंस रहा था, जैसे कि उसे सस्पेंड करके कोई सजा नहीं दी गई, एक वरदान दिया गया है, जिसे सोच के वो मुस्कुरा रहा होता है और खुश हो रहा होता है। बस इसी के साथ वो पहुंचता है मुनियोंग के पास में, जहाँ मुनियोंग भी उदास होती है, लेकिन गैंगजी बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और हंसते हुए उससे बोलता है तुमने मुझसे कहा था ना कभी बाहर घूमने जाना है तो बताना, अब मुझे घूमने जाना है तुम्हारे साथ। जहाँ मुनियोंग ये देखने के बाद और खुश होती है कि चलो अब बाहर मजे कर पाएंगे। बस इन दोनों की आंखों में हम देख पाते हैं एक आजादी की लहर, या फिर यूं कह लो एक आजादी की सांस ले पाएंगे अब बाहर जाके दुनिया में। ये इस तरह के हाव भाव हम देख पाते हैं। और जहाँ गैंगजी तो बहुत ज्यादा खुश था और ऐसे लग रहा था सातवें आसमान पर है, और दोनों ही बहुत खुश होते हैं। बस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे होता है खत्म। अब आगे के एपिसोड में क्या होगा वो हमें पता चलेगा आगे ही, और मैंने इसके आगे के एपिसोड रिकॉर्ड कर लिए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा जल्द ही उन्हें पब्लिश करने के लिए। लेकिन आप इस चैनल पे सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो इस सीरीज का एपिसोड 1 फैला दीजिए सब जगह पे, क्योंकि यूट्यूब ने उसके व्यूज रोक दिए हैं। और जब एपिसोड 1 को आप आगे शेयर करेंगे और लोगों को वो एपिसोड पसंद आएगा, तभी तो वो इस एपिसोड को भी देखेंगे। जितनी जल्दी एपिसोड पे थोड़े ठीक व्यू आते हैं और आपका एक लाइक और एक कमेंट आता है, वो कमेंट आप चाहे नेक्स्ट एपिसोड लिखिए या फिर जो भी आप इस चैनल या वीडियो के बारे में सोचते हो उसके बारे में लिखिए, लेकिन कमेंट जरूर करना। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड और कुछ अच्छी कहानियों के साथ अगली बार। तब तक के लिए ऑलवेज लर्न। बाय।